सबसे पहले आपको बताएं, सस्ती सवारी मजीद महंगी हो गई। एटलस होंडा ने मोटरसाइकिल की कीमतें बढ़ा दी। CD70 की कीमत में 15,288 रुपए इजाफा। CD70 की कीमत 97,800 रुपए हो गई। प्राइडर 20,461 रुपए महंगा, कीमत 1,33,500 रुपए हो गई। CD70cc ड्रीम 16,247 रुपए महंगी, 1,04,500 रुपए की हो गई। CG125cc 24,358 रुपए महंगी, CG125 की कीमत 1,56,900 रुपए हो गई। मोटरसाइकिल की कीमत में इजाफा सेल्स टैक्स लगने की वजह से हुआ। 17% सेल्स टैक्स से 15,000 रुपए से लेकर 44,500 रुपए तक इजाफा हुआ। शहरी कीमत में इजाफे से शदीद परेशान। आपको बताएं, सस्ती सवारी मजीद महंगी हो गई। एटलस होंडा ने मोटरसाइकिल की कीमतें बढ़ा दी। CD70 की कीमत में 15,288 रुपए इजाफा। CD70 की कीमत 97,800 रुपए हो गई। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे फजील अहमद से। जी फजील, बताइएगा मजीद कितनी कीमतें बढ़ाई गई हैं? फजील अहमद, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो आगाह कीजिएगा इस हवाले से। आज बिल्कुल मोटरसाइकिल की कीमतों में एक दफ़ा फिर इजाफा कर दिया गया है और सेल्स टैक्स इसमें लागू होने की वजह से मोटरसाइकिल की कीमतों में इजाफा हुआ है, जिस पर शहरियों की जानिब से कहा जा रहा है कि हुकूमत जो है वो महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी है। मोटरसाइकिल ही गरीब की सवारी थी जो महंगी कर दी गई है और इस दौर में जो गरीब है अब वो सिर्फ और सिर्फ साइकिल पर ही सवारी कर सकता है, क्योंकि किराए जो हैं वो आम ट्रांसपोर्ट के वो भी बढ़ चुके हैं। मोटरसाइकिल जो था वो हर घर की ज़रूरत है, लेकिन इसकी कीमतें भी बढ़ती जा रही हैं। शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं क्या कहते हैं। जी बताइएगा, क्या कहेंगे, मोटरसाइकिल की कीमत बढ़ने के हवाले से क्या मुश्किल है? भाई हर शय महंगी हो गई। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह। मैं ना हर शय महंगी हो गई है। ये इमरान साडी जान छड्डे ते हुकूमत चाहिदी आवे तो महंगाई करे कंट्रोल। जी बिल्कुल, महंगाई कम हो। और भी शहरी यहाँ पर मौजूद हैं। जी आप बताइएगा, आप क्या कहेंगे, क्या मुश्किलात हैं कीमतें बढ़ने की वजह से? जी बिल्कुल शुक्रिया। ये हर चीज़ रोज़ बरोज़ बढ़ रही है। देखें, ये पहले पेट्रोल इतना महंगा था, वो ही अफोर्ड नहीं हो रहा था, पर रोज़ बरोज़ ये मोटरसाइकिलों की कीमतें बढ़ रही हैं। लोग, मेरा ख्याल है, बाइक से अब साइकिल पे आ जाएंगे। 65,000 की मोटरसाइकिल चाइना की मिल रही जो 30-35 हज़ार की थी, तो बहुत परेशान है। तकरीबन हर बंदा परेशान है इसमें। हर बंदा जो है वो परेशान है। और भी शहरी हैं। जी आप बताइएगा, आप क्या कहेंगे? हाँ जी, मोटरसाइकिल की कीमत बढ़ाई है और भी बहुत सारी चीज़ों की कीमतें बढ़ी हैं। बहरहाल इससे हुकूमत से इल्तिजा है कि हमारा पीछा छोड़े, आवाम को सुख का कुछ चैन लेने दें। अच्छा बिल्कुल, आवाम को सुख का सांस लेने दिया जाए। और इस हवाले से जो डीलर्स हैं उनका क्या कहना है, वो भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी पूछते हैं। जी आप बताइएगा, मोटरसाइकिल की कीमतें बढ़ने की वजह से शहरी तो परेशान ही हैं, आपके कारोबार पर क्या असरात पड़ेंगे? कारोबार पर इंतहाई बुरा असर पड़ रहा है, क्योंकि आए रोज़ महंगाई हो रही है। चंद माह पहले मोटरसाइकिल का रेट कुछ था और आज वही मोटरसाइकिल 1 लाख क्रॉस करने के करीब पहुंच गई है। क्या पाकिस्तानी का वज़ीर आज़म जो इमरान खान है, उसका एक अल्फाज थे, आज भी मुझे याद है, कि जब मुल्क में महंगाई होगी तो वज़ीर आज़म करप्ट होगा। मेरे ख्याल के मुताबिक पूरा अमला ही करप्ट है, क्योंकि महंगाई तो उससे भी बढ़ गई। इसे सोचना चाहिए ताकि गरीब आदमी मोटरसाइकिल का तो सफ़र कर सके, अब उसे साइकिल पर लाने के लिए मजबूर कर रहा है। अच्छा बिल्कुल, ये बात आपने सुनी। ना सिर्फ शहरी बल्कि कारोबारी तबका भी परेशान है और ये कहा जा रहा है कि हुकूमत महंगाई जो है वो कंट्रोल करने में नाकाम है। वज़ीर आज़म को अपने जो बयानात हैं पहले वाले, उन पर गौर करना चाहिए, आवाम को रिलीफ देना चाहिए। सस्ती सवारी थी मोटरसाइकिल, जिसकी कीमतें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं और शहरी जो हैं वो साइकिल पर आने पर मजबूर हो चुके हैं। जी, महंगाई कंट्रोल की जाए फजील अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। हुकूमत की जानिब से मिनी बजट में 1000 सीसी से बड़ी गाड़ी पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद की गई, लेकिन कंपनियों ने बहती गंगा में हाथ धोते हुए छोटी गाड़ियों की कीमतों में भी बढ़ा दी। कार डीलर्स के मुताबिक नई गाड़ियों की कीमतों में इजाफे का असर इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की खरीदो फरोख्त पर भी हुआ है। आपको बताएं, हुकूमत की जानिब से मिनी बजट में 1000 सीसी से बड़ी गाड़ियों पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद की गई, लेकिन कंपनियों ने बहती गंगा में हाथ धोते हुए छोटी गाड़ियों की कीमतों में भी इजाफा कर दिया। कार डीलर्स के मुताबिक नई गाड़ियों की कीमतों में इजाफे का असर इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की खरीदो फरोख्त पर भी हुआ है। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे शराज भट्ट से। जी शराज, बताइएगा।
बजट में हुकूमत की जानिब से फेडरल एक्साइज ड्यूटी गाड़ियों के ऊपर आयद की गई थी और 800 सीसी से जो बड़ी गाड़ी है जिसमें 1000 सीसी है, 1300 सीसी है, 1800 सीसी है, 24 और 3000 सीसी है, जिनकी कीमतों पर इजाफा किया गया। फेडरल एक्साइज ड्यूटी ऐड की गई, 17% जीएसटी भी लगाया गया, जिसके बाद जो है वो गाड़ियों की कीमतें बढ़ा दी गई। लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है कि कारसाज कंपनियों ने, मुख्तलिफ कंपनियां जो है उन्होंने अपनी 800 सीसी गाड़ियों की कीमतें भी बढ़ा दी हैं, जिसकी वजह से कार डीलर्स एसोसिएशन के जो ओहदेदारान हैं, ताजर हजरात हैं, वो परेशान हैं। इस वक्त मेरे साथ हॉकी स्टेडियम से एक डीलर मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे कि कंपनियों ने तो 800 सीसी से बड़ी गाड़ी पर टैक्स लगाया था, लेकिन कंपनियों ने जो कारसाज कंपनी है उन्होंने 800 सीसी की कीमतें बढ़ा दी? जी सर, अपना पहले तो बड़ी गाड़ी पे टैक्स लगता था, अब 800 सीसी पे भी टैक्स लगा दिया है और कीमतों में भी इजाफा कर दिया है और दिन ब दिन टैक्स बढ़ाने से काम जो है बिल्कुल खत्म हो गया। कोई ग्राहक नजर आता है गाड़ियों का ग्राहक अब बिल्कुल कम हो गया, बिल्कुल जो है ना अब नज़र ही नहीं आ रहा काम, बिल्कुल जो है ना टैक्स आए दिन लगाने पर ना काम बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। क्या कहेंगे हुकूमत से, क्या कहेंगे? इन टैक्सेस का खात्मा किया जाना चाहिए, गाड़ी सस्ती की जानी चाहिए, गरीब के लिए जो है वो गाड़ी खरीदना आसान। छोटी गाड़ी पे 800 सीसी पे जो है ना टैक्स ख़त्म करना चाहिए, वो बिल्कुल नाजायज़ है, तो इसलिए लिहाजा कीमतों में भी जो है ना कमी लानी चाहिए। ठीक है, ख़ास तौर पर जो छोटी गाड़ियां हैं 800 सीसी, 650 सीसी, उनकी गाड़ियों की कीमतों में टैक्सेस ख़त्म किए जाने चाहिए। हुकूमत की जानिब से फेडरल एक्साइज ड्यूटी बड़ी गाड़ियों पर आयद की गई, लेकिन कंपनियों ने उसका फ़ायदा उठाया और छोटी गाड़ियों की कीमतें भी बढ़ा दी हैं, जिसकी वजह से कार डीलर्स हजरात परेशान हैं। ताजुर की जानिब से हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है कि फौरी तौर पर इसका एक्शन लिया जाए। कंपनियों से अपील करते हैं कि फौरी तौर पर 800 सीसी और उससे छोटी गाड़ियों की कीमतों में कमी की जाए। और फेडरल एक्साइज, आप हमें अपडेट कर रहे थे। फैसलाबाद में खुले मैन होल या मौत के कुएं, शहरियों की जिंदगियां दांव पर लग गई। चीफ सेक्रेटरी का नोटिस लेना भी बेसूस, शहर की आम शाहराहों पर बदस्तूर खुले मैन होल्स की भरमार। मिल्लत टाउन से गायब होने वाले मैन होल्स के ढक्कन कई रोज से सरकार की तवज्जो के मुंतजिर। हुकूमती इदारों की मुजरिमाना गफलत के बायस शहरियों की जिंदगियां मुसलसल खतरात की जद में। वासा हुकाम भी टस से मस न हुए। आपको बताएं, फैसलाबाद में खुले मैन होल या मौत के कुएं, शहरियों की जिंदगियां दांव पर लग गईं। चीफ सेक्रेटरी का नोटिस लेना भी बेसूस, शहर की अहम शहराहों पर बदस्तूर खुले मैन होल्स की भरमार। मिल्लत टाउन से गायब होने वाले मैन होल्स के ढक्कन कई रोज से सरकार की तवज्जो के मुंतजिर। हुकूमती इदारों की मुजरिमाना गफलत के बायस शहरियों की जिंदगियां मुसलसल खतरात की जद में। इसी हवाले से बात करने के लिए रमजान मिर्जा ने हमें ज्वाइन किया है। जी रमजान, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी, मैं इस वक्त मिल्लत चौक, फरीदी चौक के पास मौजूद हूं, जहां पर आप देख सकते हैं मिल्लत टाउन में मुतअद्दिद जगहों से जो गटरों के ढक्कन हैं वो गायब हैं। यहां पर ना सिर्फ जो पार्क है मिल्लत टाउन की बुनियादी पार्क, उसके इर्द गिर्द ढक्कन गायब हैं, तो इसके साथ साथ जिस जगह मैं मौजूद है मेरे अकब में 2 निजी स्कूल भी मौजूद हैं और इनके सामने से 7 गटर को ढक्कन जो है वो गायब हैं। अकील आपको इस वक्त दिखा सकते हैं कि ये जो है वो वासा का मैन होल है और इसके ऊपर जो इस वक्त सूरत हाल नजर आ रही है, महसूस ये हो रहा है कि ये पहले दिन से ही ढक्कन जो है वो नहीं लग सका। अकील दूसरी तरफ भी दिखाइएगा, सामने दूसरा और इसके बिल्कुल सामने तीसरा ढक्कन मौजूद है और अगर हम इसके दाईं जानब देखें तो निजी स्कूल मौजूद है जहां पर बच्चे जो हैं वो पढ़ने के लिए आते हैं। दूसरी जानब मेरे साथ और भी स्कूल मौजूद है, उनके भी बच्चे हैं और ये मासूम बच्चे इन्हीं तालीमी इदारों में जो है वो तालीम हासिल कर रहे हैं और हमारे साथ टीचर भी मौजूद हैं, बात करने की कोशिश करते जानते हैं। बड़ी ये बताइएगा किस किस्म की परेशानी का सामना करना पड़ता है? देखिए, हमारे पास 3 साल से ऑनवर्ड बच्चे आते हैं, ठीक है, और वो इतने छोटे हैं कि वो उनको नहीं पता चल सकता कि यहाँ पे कोई होल वो मौजूद है और वो गिर सकते हैं और ये हमारे लिए बहुत खतरनाक है। हमने बहुत दफ़ा एप्लीकेशंस भी दी हैं वासा को, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो हम चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट अगर सुन रही है तो वो इसके लिए कुछ करे ताकि बच्चों का नुकसान ना हो, क्योंकि बाद में जो है वो कोई भी इसका जिम्मेदार नहीं होता, पेरेंट्स का नुकसान होता है और किसी का भी कुछ नहीं जाता, ना गवर्नमेंट का जाता है ना वासा का जाता है। तो वो अगर ये नहीं कुछ कर सकते तो हमें बताएं, हम स्कूल इंतजामिया की तरफ से कुछ करवा लेते हैं। फिर जी अकील ये भी दिखाइएगा, इस तरह के मासूम बच्चे जो हैं इन इदारों में आते हैं और यहाँ पर 7 मैन होल कवर्स मिस होना जो है वो अफसोस की बात है। बेटा बताइएगा क्या कहना चाहेंगे? सर ये हम स्कूल आते हैं, हमारे स्कूल वाले बहुत कोशिश करते हैं कि बच्चे बाहर ना आए, इस वजह से कि यहाँ पे गटर के ऊपर ढक्कन नहीं होते, तो लेकिन होम टाइम पे हमारे घर वाले लेने आते हैं, छोटे बहन भाई भी होते हैं, तो उनके लिए खतरनाक होता है, वो इसमें गिर भी सकते हैं। हुकूमत को चाहिए कि वो यहाँ पे
इकदाम करें और यहाँ पे गटर के ढक्कन लगवाएं। बेटा क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि जब हमें छुट्टी होती है, हमारे साथ छोटे बहन भी होते हैं, तो उनको ये नहीं पता होता कि इधर वो ढक्कन वगैरह गटर है, तो इसलिए हम हुकूमत के कहते हैं कि ढक्कन लगवाएं ताकि हमें कोई परेशानी ना हो कि हम इधर गिर ना सके। जी ये अपील है इन नन्हे बच्चों की, और ऐसा ही वाकया जो है वो पहले फैसलाबाद में कई बार रूनमा हो चुका। तलियांवाला में ये वाकया हुआ और 10 से 12 साल बच्चे की जो डेड बॉडी थी वो कहीं और डिस्पोजल स्टेशन से मिली जाके। तो इस हवाले से चीफ सेक्रेटरी की जानिब से नोटिस भी लिया गया, लेकिन नज़र ये आ रहा है कि अभी भी इदारों की जानिब से इस मामले में जो है वो गफलत बरती जा रही है। फैसलाबाद के अरबाब इख्तियार वो MD वासा हूँ, वाइस चेयरमैन वासा हूँ, जिम्मेदारी है कि इस मामले का फौरी नोटिस लें। जी ठीक है रमजान, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। आपको बताएं, फैसलाबाद में खुले मैन होल या मौत के कुएं, शहरियों की जिंदगियां दांव पर लग गईं। चीफ सेक्रेटरी का नोटिस लेना भी बेसूद, शहर की अहम शाहराहों पर बदस्तूर खुले मैन होल्स की भरमार। मिलर टाउन से गायब होने वाले मैन होल्स के ढक्कन कई रोज से सरकार की तवज्जो के मुंतजिर। हुकूमती इदारों की मुजरिमाना गफलत के बायस शहरियों की जिंदगियां मुसलसल खतरात की जद में हैं। वासा हुकाम भी टस से मस न हुए। आपको बताएं, फैसलाबाद में खुले मैन होल्स या मौत के कुएं, शहरियों की जिंदगियां दांव पर लग गईं। चीफ सेक्रेटरी का नोटिस लेना भी बेसूद, शहर की अहम शाहराहों पर बदस्तूर खुले मैन होल्स की भरमार। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने जैनब को अदालत में पेश कर दिया। जैनब को 164 के बयान के लिए अदालत में पेश किया गया। जैनब को जुडिशियल मजिस्ट्रेट दिफा 30 बुशरा अनवर की अदालत में पेश किया गया। आपको बताएं, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने जैनब को अदालत में पेश कर दिया। जैनब को 164 के बयान के लिए अदालत में पेश किया गया। जैनब को जुडिशियल मजिस्ट्रेट दफा 30 बुशरा अनवर की अदालत में पेश किया गया। इसी हवाले से मजीद जानने के लिए हमने राब्ता किया अपने नुमाइंदे अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार, बताइएगा मजीद कार्रवाई के हवाले से। आज बिल्कुल थाना मंसूराबाद के इलाके में 12 साल जैनब पर जो तशद्दुद के हवाले से मुल्ज़मान, जिसमें हकीकी बाप साहिल मिर्जा शामिल है और उसकी सौतेली माँ शामिल है अस्मा बीबी, इसे जो है वो आज पुलिस की जानिब से जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है दफा 30 बुशरा अनवर, उनकी अदालत में पेश किया गया है। और इस सिलसिले में चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का कहना है कि आज 164 के जो है वो बयान नोट करवाए जाएंगे और ऐसे में जो मुल्ज़मान और जो मुतासरा बच्ची है इस वक्त वो अदालत में मौजूद है और उनके बयान हो रहे हैं, जिसके बाद मजीद बयान के बाद पता चलेगा कि केस की फर्दर कार्रवाई क्या होती है। जी अज़ादार, शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब आपको बताएं, टोबा और चिन्योट में चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी यूनिट फेज 2 की तामीर का फैसला। टोबा टेक्सिंग में चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट की तामीर के लिए 3 करोड़ 71 लाख रुपए मंजूर। चिन्योट में चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट की तामीर के लिए 3 करोड़ 91 लाख मंजूर। डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिसर चिन्योट SC महकमा बिल्डिंग को मुरासला जारी। एडिशनल होम सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी पंजाब की हदायत पर नोटिफिकेशन जारी। आपको बता रहे हैं, टोबा और चिन्योट में चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी यूनिट फेज 2 की तामीर का फैसला। टोबा टेक्सिंग में चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट की तामीर के लिए 3 करोड़ 71 लाख रुपए मंजूर। चिन्योट में चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट की तामीर के लिए 3 करोड़ 91 लाख रुपए मंजूर। डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिसर चिन्योट SC महकमा बिल्डिंग्स को मुरासला जारी। एडिशनल होम चीफ सेक्रेटरी पंजाब की हदायत पर नोटिफिकेशन जारी। टोबा और चिन्योट में चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी यूनिट फेज 2 की तामीर का फैसला। टोबा टेक्सिंग में चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट की तामीर के लिए 3 करोड़ 71 लाख मंजूर कर लिए गए। तफसीलात जानते हैं, इमरान असलम हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग और चिन्योट में चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी यूनिट फेज 2 की तमीर का फैसला किया गया है। टोबा टेक्सिंग में चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट की तमीर के लिए 3 करोड़ 71 लाख मंजूर कर ली गई है, जबकि चिन्योट में चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट की तमीर के लिए 3 करोड़ 91 लाख की मंजूरी दे दी गई है। डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर टोबा टेक्सिंग और डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर चिन्योट SC महकमा बिल्डिंग चिन्योट और टोबा टेक्सिंग को मुरासला जारी कर दिया गया है, जबकि एडिशनल होम चीफ सेक्रेटरी पंजाब की हदायत पर जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। एडिशनल होम चीफ सेक्रेटरी पंजाब की हदायत पर टोबा टेक्सिंग और चिन्योट में चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट फेज 2 की तमीर के हवाले से अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं, फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में नया OPD ब्लॉक तामीर होगा। नया ऑपरेशन थिएटर और वार्ड में 50 बेड्स की तोसी होगी। इमराज कल्ब में मुब्तला बच्चों के बेहतर इलाज के लिए सहूलियात और हस्पताल अमले के लिए रिहाइश गाहें बनेंगी। अस्पताल इंतजामिया ने 6 अरब 30 करोड़ की 9 स्कीमों की सबनी मंजूर के लिए महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर को भिजवा दी। इसी सिलसिले में मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार, बताइएगा और कौन कौन से मंसूबे शामिल हैं?
آج بالکل فیصلہ آباد انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی اسپتال انتظامیہ کی جانب سے امراض قلب میں مبتلا مریضوں کو بہتر علاج معالجے کی سہولیات کی فراہمی کے لیے 9 اسکیمیں محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کو بھجوا دی گئی ہیں کہ یہاں پہ مزید جو ہے وہ علاج معالجے کی سہولیات کے لیے یہ 9 اسکیمیں جو ہیں وہ ضروری ہیں. ہمارے ساتھ FIC میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر ظفرآباد خان بلوچ صاحب موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں. سر بتائیں کون کون سی اسکیمیں شامل ہیں اور ان کے اوپر کتنی لاگت آئے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سال کی ADP اسکیموں میں ہم نے 9 اسکیمیں بھیجی ہیں محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کو، تاکہ FIC کی اپگریڈیشن اور اس کی سروس کو امپروو کیا جا سکے. ان کی کل جو لاگت ہے وہ 6 ارب 30 کروڑ آئے گی. اب ان 9 میں سے دیکھیں ڈپارٹمنٹ کتنی اپروو کرتا ہے. اور اس میں جو امپورٹنٹ اسکیمز ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو ہمارا OPD بلاک ہے، جو نیا OPD بلاک، اور اس کے بعد پھر 50 بیڈز کا کارڈیالوجی وارڈ ہے، کیونکہ پہلے جو وارڈز کی کیپیسٹی ہے وہ تھوڑی ہے. پھر اس کے علاوہ جو ڈاکٹرز کی ریزیڈنسز ہیں اور ہاسٹلز ہیں ان کی ریپیئر مینٹیننس بھی ہے، اور نئی ریزیڈنسز کی کنسٹرکشن بھی ہے. تو اس طرح کل 9 اسکیمیں ہیں. تو ہوپ فلی انشاءاللہ اس میں سے اگر 2-3 بھی اپروو ہو جائیں تو اس کا پیشنٹ کی سروس ڈیلیوری پہ بہت فرق پڑے گا انشاءاللہ. اس کے اوپر کتنی لاگت آئے گی؟ اس پہ کل 6 ارب 30 کروڑ لاگت آئے گی ان 9 اسکیموں پہ. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس میں سے اپروو کتنی ہوتی ہیں. جی بالکل 2 اسکیمیں بھیجی گئی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر انتظامیہ کی جانب سے جو نیا آنے والا جو بجٹ سال ہے اس میں کتنی جو ہے وہ منظور کی جاتی ہیں تاکہ مریضوں کو بہتر علاج معالجے کی سہولیات ہیں. عزادار شکریہ، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. دوسری جانب جنگ میں جوڈیشل کمپلیکس کی نئی تعمیر کے لیے اقدامات. ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے دانش اسکول کی مجوزہ 400 کنال جگہ جوڈیشل کمپلیکس کی تعمیر کے لیے الاٹ کرنے بارے قرارداد منظور کر لی. جوڈیشل کمپلیکس کے لیے اس سے قبل فراہم کردہ 94 کنال رقبہ کو کم قرار دے کر 1 دہائی بعد بھی تعمیر شروع نہ کی جا سکی. بار کی جانب سے منظور قرارداد کو لاہور ہائی کورٹ بھیجا جائے گا. اسی پر بات کرتے ہیں اویس خان سے. اویس بتائیے گا. بالکل جنگ میں جوڈیشل کمپلیکس کے لیے نئی اراضی کے حوالے سے ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے قرارداد منظور کی گئی ہے، جس میں دانش اسکول کی 400 کنال اراضی جو ہے وہ جوڈیشل کمپلیکس بنانے کے حوالے سے اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے. اس حوالے سے ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری نعیم موجود ہیں، ان سے بات کریں گے. سر بتائیے گا 90 کنال پہلے اراضی ملی، اس کی جگہ کم ہونے کی وجہ سے تال کام شروع نہیں ہو سکا. آپ کیا امید کرتے ہیں کہ جوڈیشل کمپلیکس کے لیے نئی اراضی پہ کب تک کام شروع ہو جائے گا؟ اس میں یہ ہے کہ 400 کنال اراضی پرپوز ہوئی ہے، تو اس پہ ہم نے دو ہرڈلز تھیں کہ ایک تو بار وہاں جانا چاہ رہی ہے یا نہیں جانا چاہ رہی. پنجاب گورنمنٹ اور ہائی کورٹ پوچھ رہے تھے کہ آپ ریزولوشن پاس کر کے دے دیں. تو اس کے علاوہ یہ تھی کہ جو بقیہ جو پہلے 94 کنال تھی الاٹ ہوئی، اس پہ کیا آپ اس کو سرنڈر کریں گے یا نہیں کریں گے. تو اس پہ ہم نے آتے ہی پہلے دن ہی جب الیکٹ ہوئے ہیں پہلے ہاؤس اجلاس میں ہی میں نے قرارداد پیش کی تھی کہ ہمیں جانا چاہیے. ہمیں کیونکہ سائلین کو یہاں مشکلات ہیں. یہ 100 سال پہلے جب انگریز دور میں یہ بنی تھی اس وقت یہ 100 سال اپنا پورا کر چکی ہے یہ ایریا. تو ہمیں ابھی سائلین گزرنے کی جگہ نہیں ہے، ججز کے لیے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، ہمارے چیمبرز کی جگہ نہیں ہے، اور کنجسٹڈ ہو گیا، کافی سسٹم خراب ہو رہا ہے. تو ہمیں نئی جگہ پہ جانا چاہیے. جوڈیشل کمپلیکس بنے گا، ڈیولپمنٹ ہوگی تو اس میں ذرا ہم آسانی سے سائلین بھی سہولیات سے مستفید ہوں گے، پوری عوام بھی، ججز کو بیٹھنے کی بھی جگہ ملے گی اور ہمیں چیمبرز کی بھی جگہ ملے گی. تو ہم نے وہ قرارداد منظور کروا کے ہم نے وہ فارورڈ کر دی ہے. تو انشاءاللہ جلد ہی اس پہ کام شروع ہونے کی توقع ہے ہمیں. کہنا ہے کہ جگہ کم ہونے کے بعد جو مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، عمارات کی خستہ حال ہونے کی وجہ سے بکلا کو سائلین کو مشکلات کا سامنا تھا. امید کا اظہار کیا جا رہا ہے بکلا کو مشکلات کا سامنا تھا. اویس اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا. تحصیل بار ایسوسی ایشن کی جانب سے مزید ججز کی تعیناتی سمیت زیر تعمیر جوڈیشل کمپلیکس میں بکلا کے چیمبرز کے لیے مزید 4 کنال رقبے کے لیے قرارداد منظور کر کے ریکوزیشن سیشن جج کو ارسال کر دی گئی. اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے عظمت بلوچ سے. جی عظمت بتائیے گا. جی ہاں، تحصیل بار ایسوسی ایشن کے جو نو منتخب عہدیداران ہیں ان کی طرف سے جو پہلی ریکوزیشن ہے وہ پاس کی گئی ہے، اور سائلین کے لیے جو یہاں پر پینڈنسی لیول تھا مقدمات کا، اس کے لیے جو ریکوزیشن ہے وہ پاس کی گئی ہے. میرے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں صدر مار لیاقت علی سپرا. سر بتائیے گا کہ جو ریکوزیشن پاس کی کیا کیا ڈیمانڈس کی گئی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں ہماری فرسٹ آف آل ڈیمانڈ جو ہے وہ ہے کہ ایک ایڈیشنل سیشن جج جو ہے ایک پہلے ہے اور ایک اور کا اضافہ کیا جائے، کیونکہ یہاں پر جو پینڈنسی ہے سیشن کیسز کی وہ بہت زیادہ ہے، اور ایک سیشن جج جو ہے اس کو
पूरा नहीं कर सकता। इसलिए हमारी एक पहली ये डिमांड है। दूसरी डिमांड ये है कि हमारे तहसील के 4 थाना जाते हैं और उसके लिए सिर्फ एक मजिस्ट्रेट है फिलहाल और 2 सिविल जजेस हैं। तो इस हवाले से जो है हमारी पेंडेंसी जो है कम अज़ कम जो है वो 2500 से ऊपर चली गई है केसेस की। तो इस हवाले से जो है हमारा ये भी मुतालबा है कि हमारा जो है एक सिविल जज जो है उसमें भी इजाफा किया जाए। और तीसरी जो रेगुलेशन हमने पास की है वो ये है कि जो नया जुडिशल कम्प्लेक्स जो है वो तमीर हो रहा है, उसमें चैम्बर्स के लिए जो तादाद पहले थी वो बहुत कम थी। शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। थाना सिविल लाइन चौकी लारी अड्डा के इंचार्ज अब्बास शाह की अपनी टीम के हमरा कार्रवाई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से मोटरसाइकिल चुराने और राहजनी की वारदातें करने वाले 2 खतरनाक गैंग सरगना समेत गिरफ्तार। एक गैंग से 19 मोटरसाइकिलें और 2 मोबाइल फोन्स बरामद, जबकि दूसरे गैंग से 10 लाख रुपए मालियत का सामान बरामद। मुलजिमान ने थाना सिविल लाइन और दीगर इलाकों में दर्जनों वारदातों का एतराफ भी कर लिया। थाना सिविल लाइन चौकी लारी अड्डा के इंचार्ज अब्बास शाह की अपनी टीम के हमरा कार्रवाई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से मोटरसाइकिल चुराने और राहजनी की वारदातें करने वाले 2 खतरनाक गैंग सरगना समेत गिरफ्तार। एक गैंग से 19 मोटरसाइकिलें और 2 मोबाइल फोन्स बरामद, जबकि दूसरे गैंग से 10 लाख रुपए मालियत का सामान बरामद। मुलजिमान ने थाना सिविल लाइन और दीगर इलाकों में दर्जनों वारदातों का एतराफ भी कर लिया। चिन्योट चारों बाईपास रोड की खस्ता हाली। जुमरा रोड बाईपास पर गन्ने से लदी ट्रॉली सेम नहर में जा गिरी। शहरी कहते हैं जिला बनने से 12 साल बाद भी जिले इंतजामिया के पास हैवी मशीनरी का होना अलमिया। अपनी मदद आप के तहत ट्रैक्टर निकाला और अब 15,000 रुपए देकर सेम में गिरा ट्रैक्टर निकलवा रहे हैं। किसी भी हादसे से बचने के लिए शहरियों का हुकूमत से इंतजामिया को हैवी मशीनरी की फराहमी का मुतालबा। मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे बाबर मुनीर से। जी बाबर, बताइएगा मजीद क्या कहना था शहरियों का? चिन्योट की मेन शाहराहों के साथ साथ जो बाईपास रोड है वो भी इंतहाई खस्ता हाल है और आए रोज हादसात का मौजब बन रहे हैं। इसी तरह रात के यहाँ से जुमरा रोड बाईपास पर जो है वो गन्ने से ट्राली जो है वो सेम नहर में जा गिरी। अगर कैमरामैन औरंगजेब आपको दिखा सके तो आप देख सकते हैं कि रात 12 बजे से ये ट्राली जो है वो गिरी हुई है और अब शहरी अपनी मदद आप के तहत उन्होंने क्रेन का इंतजाम किया है और इसी तरह शहरी अपनी मदद आप के तहत ये सारा काम कर रहे हैं। दूसरी जानिब चिन्योट को जिला का दर्जा मिले 12 साल तो गुजर गए हैं, लेकिन इन 12 सालों में भी जिले इंतजामिया जो हैवी मशीनरी है वो नहीं खरीद सकी है, जिस वजह से आए रोज बेशतर दफा जो है वो सिटी 41 ने भी इस मसले को उठाया है। कभी जो है वो नहर का बंद टूट जाता है तो कभी जनाब जो गाड़ियां हैं वो नहर में जा गिरती हैं, तो हैवी मशीनरी जो है वो इंतजामिया के पास नहीं है, जिस वजह से शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। शहरी मौजूद है, कब से ये गिरा ट्राला और अब अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। ये जी रात दे 12 बजे गिरिया जी ते अपनी मदद आप भी कर रहे हैं जी। 15,000 मशीन वाले बुलाया इन्हें दे रहे हैं जी, तो उस तो हट के आपने कोई गवर्नमेंट नहीं मशीन ले आ रही है। को 10 साल हो जी। एक तालाब जगह दी 4-5 डंपर खुब गए जी, वो भी अपनी आप भी मदद कर रहे हैं जी। की मुतालबा करोगे? इो ये गवर्नमेंट आपने ये मशीन चाहिए नहीं लैनी, कितने को है ये डर सा होना चाहिए अपनी मशीन। चलो वो भी गवर्नमेंट फोन करी जी 122 जो है जी वो अपनी गड्डी के कॉल कर। बिल्कुल जी, शहरी का इस हवाले से यही कहना है कि रात 12 बजे से ये गन्ने से लदी जो ट्राली है वो गिर गई थी, जिस वजह से एक तरफ रोड पर ट्रैफिक रवानी भी मुतासर हो रही है। तो इसी तरह जो बाईपास रोड है उनकी इंतहाई खस्ता हालत है और जिस वजह से आए रोज हादसात ऐसे जो है वो पेश आ रहे हैं। तो शहरी हुकूमत से मुतालबा करें कि कम अज कम जिले इंतजामिया को हैवी मशीन। बाईपास की खस्ता हालत के पेश नजर हादसात पेश आ रहे हैं। बाबर मुनीर, शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। दूसरी जानिब जंग में जिले इंतजामिया की जानिब से अयूब चौक से बाईपास तक सड़क पर मौजूद तजावुजात को खत्म करने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर जंग की जेर निगरानी ऑपरेशन जारी है। मजीद जानते हैं वसीम अहमद से। वसीम, बताइएगा। जी, चीफ सेक्रेटरी पंजाब के अहकामात पर झंग के भी रोड्स को साफ करवाने और तजावुजात के खात्मे के लिए ऑपरेशन का सिलसिला जारी है, जिसकी निगरानी जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर झंग सलमान अहमद कर रहे हैं। इस हवाले से हम मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सलमान अहमद साहब। सलमान साहब, बताइएगा तजावुजात जो है वो झंग में जगह जगह पर कायम है, तो इस पूरे शहर को किस तरह साफ करवाएंगे और कितने दिन तक लग जाएगा, कितने दिन लगेंगे? जी वालेकुम सलाम, थैंक यू। इस इंक्रोचमेंट के ऊपर चीफ सेक्रेटरी साहब का बड़ा ज़्यादा कंसर्न था और स्पेशली हमारे यहाँ पर डीसी जंग का। अवामुन्नास की सहूलत के लिए बेहतरीन रोड्स तो यहाँ पे बने हुए हैं, लेकिन ओवर इंक्रोचमेंट की वजह से यहाँ पे बड़े मसाइल आपको नज़र आ रहे थे। तो आज हमने ये ऑपरेशन स्टार्ट किया। इंशाल्लाह सरगोदा रोड को आज ये जो सर्विस रोड है हमारा, इसको आज हम क्लियर करेंगे और जो हैवी मशीनरी हम साथ लेके आए हुए हैं यहाँ से हमने स्टार्ट किया। इसके साथ साथ चीफ सेक्रेटरी साहब के जो अहकामात हैं
मैन होल्स के ऊपर हम उनके ऊपर भी काम हमने स्टार्ट कर दिया हुआ है और सफाई की भी हम मुहिम को स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन ये बहुत ज़रूरी था कि हम अपनी इंक्रोचमेंट जो इसको क्लियर करें ताकि अवाम उन्नास को जो हमने सहूलियात दी हुई हैं उसको इंश्योर किया जा सके उसको। ये आज तो आप क्लियर करवा लेंगे, लेकिन उसके बावजूद फिर दोबारा से शुरू हो रहा था, उसको मेक श्योर करेंगे कि ये तजाविज़ात दोबारा ना हो सके? नहीं, इस चीज़ को इसी नीयत के साथ किया है कि ये दोबारा इंक्रोचमेंट यहाँ पर नहीं आए। चीफ सेक्रेटरी साहब इस चीज़ के ऊपर बड़े वो उनके कंसर्न्स हैं और वो इस चीज़ को बाकायदा मॉनिटर भी कर रहे हैं। हमें डेली इसकी अपडेट्स भी देनी पड़ेंगी, तो डेली अपडेट्स देनी पड़ेंगी। इसका मतलब है दोबारा इंक्रोचमेंट यहाँ पर नहीं होगी। ये थे सलमान अहमद साहब, असिस्टेंट कमिश्नर जंग। इनका कहना है कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब के अहकामात पर ये इंक्रोचमेंट जो है वो खत्म करवाई जा रही है। रोजाना तजावुज़ात नहीं करने देंगे। वसीम अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। चिन्योट के इलाके तरखान वाला मैदान में गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड बन गए। गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड कायम होने से ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर होने लगी। ट्रैफिक मसाइल पैदा होने से दुकानदारों की दुकानदारी भी ठप होकर रह गई। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे अब्दुल कदीर से। जी अब्दुल कदीर, बताइएगा। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ चिन्योट शहर के वस्ती इलाके मैदान तरखाना वाला में, और यहाँ पर जो पार्किंग है उसका मसला आए रोज़ यहाँ पर दुकानदारों को बना हुआ है और इसके साथ साथ यहाँ पर गैर कानूनी पार्किंग भी बन चुकी है, जिसके बायस देखा जा सकता है कि गाड़ियों की लंबी लाइनें हैं। मेरा कैमरामैन अली ज़ेब आपको दिखा भी सके तो ये तरखाना वाला मैदान है और यहाँ पर जो दुकानदार है जो कि शोरूम से वाबस्ता है और फर्नीचर का कारोबार यहाँ पर होता है, जबकि यहाँ पर गैर कानूनी तौर पर जो पार्किंग स्टैंड है उसकी वजह से ना सिर्फ राहगीरों को शदीद दुश्वारियाँ बल्कि जो शहरी यहाँ पर आते हैं फर्नीचर की खरीदारी के लिए उनको जो है वो काफ़ी मसाइल है। सर बताइए कि पार्किंग की वजह से काफ़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ा है, क्या मसाइल दरपेश है, क्या मुतालबा है? यहाँ गाड़ियाँ खड़ी करके ड्राइवर हजरात जो है आगे पीछे चले जाते हैं। रेस्क्यू को कोई मसला हो, एमरजेंसी में कोई भी, ना तो एम्बुलेंस यहाँ तक पहुँच सकती है आसानी से और ना किसी पेशेंट को लेके हॉस्पिटल तक जा सकती है। इस वजह से ये बड़ी परेशानी बनी हुई है। कम अज़ कम हमारा गवर्नमेंट से मुतालबा है कि इन गाड़ी वाले हजरात ये भी बेरोज़गार ना हो, इनके लिए कोई ना कोई मुतबादल इंतज़ाम करें। बराए मेहरबानी इनके लिए कोई मुतबादल इंतज़ाम करें ताकि ये वहाँ गाड़ियाँ खड़ी करके अपने बच्चों का रोज़गार भी कमा सकें। बिल्कुल, पार्किंग की वजह से यहाँ पर जो दुकानदार है, जो शहरी है, उनको शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा है। इस वास्ते जो दुकानदार है उनका ये मुतालबा सामने आ रहा है कि एक तरफ जहाँ पार्किंग की वजह से लोगों को मसाइल का सामना है। अब्दुल कदीर, शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज की फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले रुकने सूबाई असम्बली मियां ताहिर जमील और बल्दियाती नुमाइंदगान से मुलाकात। साबिक ऑपोजिशन लीडर MC शेराज काहलू, साबिक UC चेयरमैन बिलाल शाह, ख्वाजा रिजवान और मलिक अशरफ शामिल। हमजा शहबाज ने महंगाई के खिलाफ कामयाब रैली निकालने पर मुबारकबाद दी। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज की फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले रुकन सूबाई असम्बली मियां ताहिर जमील और बल्दियाती नुमाइंदगान से मुलाकात। साबिक अपोजिशन लीडर MC शेराज काहलू, साबिक UC चेयरमैन बिलाल शाह, ख्वाजा रिजवान और मलिक अशरफ शामिल। हमजा शहबाज ने महंगाई के खिलाफ कामयाब रैली निकालने पर मुबारकबाद दी। चिन्योट जुमरा रोड पर बिजली की हाई टेंशन तारों की तब्दीली का अमल शुरू कर दिया गया। तारों की तनसीब कितने दिनों में मुकम्मल होगी? बिजली की बंदिश कब सामना करना पड़ेगा? जानते हैं वकार गुमन से। वकार, बताइएगा। चिन्योट में जुमरा रोड पर बिजली की जो हाई टेंशन तारें हैं उनकी तब्दीली का सिलसिला जारी है। आज भी चिन्योट शहर में 3 बजे तक जो बिजली मुनक़ता रहेगी, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। आप मेरे अकब में देख सकते हैं इस वक्त वापडा के जो अहलकार हैं वो इस वक्त बिजली के जो नए पोल्स नस्ब किए गए थे उन पर बिजली की जो तारें हैं उनको मुंतकिल कर रहे हैं। अगर मेरा कैमरामैन अली ज़ेब आपको दिखाई, ये तारें इस वक्त काफ़ी मोटी तारें हैं जो इस वक्त डाली जा रही हैं। इसका मकसद ये था कि यहाँ पे जो इससे कबल तारें थी वो इंतहाई कम वोल्टेज की थी, लेकिन अब हाई वोल्टेज तारें इस पर डाली जा रही हैं। लेस्को का ये कहना है कि अगले चंद रोज़ तक ये तारों की मुंतकिली का जो अमल है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा। इससे पहले तमाम जो पोल्स हैं नए सिरे से जुमरा रोड पर नस्ब किए गए थे और अब ये तारों की मुंतकिली का अमल जारी है। चिन्योट के शहरियों को आज कर रहे थे, शुक्रिया आपका। और अभी आपको बताएं, टोबा टैक्सिंग के मुख्तलिफ मकामात पर मुजस्समे नस्ब किए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद ने अहकामात जारी कर दिए। शहर के पार्क्स में बेंचेस और स्ट्रीट लाइट्स लगाने, रंग रोगन की भी हिदायत जारी कर दी गई। मुबश्शिर हसन नकवी से मजीद जान लेते हैं। जी मुबश्शिर, बताइएगा।
जी बिल्कुल, टोबा टैक्सिंग शहर की खूबसूरती में इजाफे के लिए डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद ने हदायत जारी कर दी हैं। डिप्टी कमिश्नर ने म्यूनसिपल कमेटी के अफसरान और असिस्टेंट कमिश्नर को हदायत जारी की हैं कि शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जो पार्क्स वाक़ हैं वहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स लगाए जाएँ, वहाँ पर बेंचेस रखे जाएँ और वहाँ पर जो झूले हैं उन झूलों को ठीक करवाया जाए ताकि शहरी तफरीह के लिए पार्कों का रुख कर सकें। इस हवाले से उन्होंने ये भी हदायत जारी की हैं कि शहर के अहम तरीन मुकामात पर सकाफती मुजस्मे जो हैं उनको भी लगाया जाएगा ताकि टोबा टैक्सिंग की सकाफत को उजागर किया जाए। इस हवाले से मुख्तलिफ जगहों का इंतखाब किया गया है जहाँ पर मुजस्मे रखे जाएंगे, जबकि पार्क्स में लाइट्स लगाने और झूले लगाने के हवाले से भी रिपोर्ट जो है वो डिप्टी कमिश्नर ने म्यूनसिपल कमेटी और असिस्टेंट कमिश्नर से तलब की है और जिसमें उनको हदायत जारी की गई है कि शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर जो है वो जो पार्क्स वाक़या हैं, स्टेशन वाक़या है, वहाँ पर रंग रोगन करवाया जाए ताकि शहर की जो खूबसूरती है उसमें इजाफा हो सके। मुबश्शिर, शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना